नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन 72 आवर्स में 72 आवर्स के लिए। इन 72 आवर्स में मैं आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करूंगी और देखूंगी वो क्या सोच रहे हैं 72 आवर्स में, आप क्या सोच रहे हो और उनका एक्शन क्या रहेगा। ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन, अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा कि ये जनरल रीडिंग है, इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है टॉरस, फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे उनका एक्शन। टॉरस वृषभ राशि देख लेते हैं 72 घंटे में आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है। सिक्स ऑफ कप्स, हर्मिट एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। ये रिश्ता, मुझे लगता है रिश्ता स्टक हो गया है, इस रिश्ते में परेशानी है। एक तो आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकता है। आपके जो पर्सन है इस 72 घंटे में इस रिश्ते को दोबारा से रिकॉल करेंगे, पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे, आपके साथ बिताया हुआ हर अच्छे पल को ये याद करेंगे, रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोचेंगे। लेकिन फिर भी ये सोचेंगे, खुद से एक्शन लेने के बारे में नहीं सोचेंगे इन 72 घंटे में। पहले इनका ये सोच रहेगा क्योंकि ये रिश्ता स्टक हो गया है। ये इनको लगता है कि इस रिश्ते में जो भी हो रहा है या तो आपके तरफ से कोई और है या फिर उनके तरफ से कोई और पर्सन है या फिर काम है, जो भी है, जिस भी वजह से रिश्ता स्टक है, परेशानी में है, वो इस परेशानी को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ उनको पता है कि ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है, आप लोग बहुत पुराने रिश्ते से, पुराने वक्त से रिश्ते में हो, बहुत गहरी पहचान है आप लोगों में। लेकिन ये रिश्ता फिर भी किसी भी तरीके से सही नहीं जाता है, ना जा रहा है। इस वजह से बंदा दुविधा में रहेंगे और उनके पास अगर पहले से कोई ऑप्शन है तो उस ऑप्शन को और आपको दोनों को लेके चलने के बारे में ये सोचेंगे। ये दोनों तरीके की कश्मकश में बंदा खुद को उलझा हुआ पाएगा इन 72 घंटे में। और कहीं ना कहीं ये अपने सोल को भी इनहेंस करने के बारे में सोचेंगे, यूनिवर्स से कनेक्ट करने के बारे में सोचेंगे। ये बहुत ओल्ड सोल है, इनको पता है रिश्ता भी बहुत पुराना है, रिश्ते की प्रॉब्लम क्या है, क्यों रिश्ते में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी का प्रॉब्लम वाला रिश्ते का हो सकता है ये एनर्जी आ रहा है। ये इस रिश्ते से जाना नहीं चाहते थे, हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन चल रहा है। तो ये बंदा या बंदी, पहले तो एक बात है कि ये रिश्ते से जाना नहीं चाहते थे या तो आप नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं। मुझे लगता है ये रिश्ते से जाना नहीं चाहते हैं थे, लेकिन फिर भी इनको रिश्ते से जाना पड़ा क्योंकि इनके पास ऑप्शन है, इनके पास जिम्मेदारियां हैं। तो ये वापस आने के बारे में सोच रहा है या नहीं रहा है, ये तो बहुत कंफ्यूजन का बात है, क्योंकि ये खुद कंफ्यूजन में है। इनके पास दो रिश्ते हैं, दोनों ही इनके करीब हैं, दिल के करीब हैं। एक आप हो, एक किसी और के साथ रिश्ता है। तो ये इस रिश्ते को ना उसको छोड़ पा रहे ना आपको, तो ये तो खुद कंफ्यूजन में है। जिस भी वजह से इन्होंने रिश्ते से मूव ऑन किया था, ये एक उनकी मजबूरी रही होगी, जाना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी इनको इमोशनल बैगेज के साथ रिश्ते से मूव ऑन करना पड़ा।
अभी हम देखेंगे इन 72 घंटे में टॉरस यानी वृषभ राशि आपकी खुद की क्या एनर्जी रहने वाला है, मतलब आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या रहेगी। आपको तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए था, लेकिन आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है। इन 72 घंटे में आपको ये लगेगा कि मैंने बहुत इंतज़ार किया, मैंने बहुत कोशिश की इस रिश्ते में अपना एक जगह बनाने की, स्टेबिलिटी पाने की, लेकिन मुझे इस रिश्ते से स्टेबिलिटी नहीं मिला। आपको इस रिश्ते में से स्टेबिलिटी का इंतज़ार भी रहेगा, इनके तरफ से गुड न्यूज़ आने का इंतज़ार भी रहेगा। मैं 72 घंटे की रीडिंग कर रही हूँ, लियो से लेके कैंसर तक मैंने रीडिंग किया। कभी मुझे ये नहीं लगा कि ये जिनका भी रीडिंग आ रहा है इनमें बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है टॉरस जिनके साथ आपके रिश्ता है, ये नो कॉन्टैक्ट का रिश्ता चल रहा है और ये पर्सन जो है ये चाह कर भी आपको वो नहीं दे पा रहा है जिसकी लिए आप उम्मीद लगा के बैठे हुए हो। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आप ये सोचोगे कि मुझे भाई रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिश्ते की स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी जो आपको शायद नहीं मिल रहा है, तो आपको ये लगेगा कि मुझे भाई अपने बारे में सोचना है, अपने पैरों में खड़ा होना है, रिश्ते से तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, इससे अच्छा है कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ और अपने बारे में सोचूँ। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है आपको सब कुछ पता है, आप खुद के लिए एक फैमिली चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, लेकिन ये पर्सन आपको कभी भी स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा, जिनके साथ आपका रिश्ता है। इसकी वजह से आप इमोशनल बैगेज के साथ रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हो इन 72 घंटे में और खुद को हील भी आप करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मैंने इस रिश्ते में आके गलत किया है, क्योंकि आपको पता था पहले से, फिर भी आपने रिश्ते में आ गए। तो आपको तो पता है कि आपने गलत किया, आप अपनी गलती से सीखोगे, गलती को सुधारने की कोशिश करोगे, खुद को हील करोगे जैसे कि ये पर्सन भी कर रहा है, आपको याद भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। आप अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचने लग जाओगे। देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा इन 72 घंटे में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ कप। मैं पहले से कह रही हूँ कि ये रिश्ता जो है, इस रिश्ते में उनका तो दिल तो है, इमोशन तो है, तो उनके सर पे बहुत सारा बर्डन भी है, जिम्मेदारियां हैं, या तो घर के, काम के, जॉब के, बिजनेस के, रिश्ते की। तो ये उन जिम्मेदारियों को कम करना चाहेंगे, उनको लगेगा कि इस बर्डन से खुद को अलग किया जाए, जिम्मेदारी से खुद को थोड़ा सा रिलीव किया जाए। ये दोस्ती करना चाहेंगे आपसे, क्योंकि ये आपको याद भी कर रहा है इन 72 घंटे में। ये इनको ये लगेगा कि अगर आप इनसे दोस्ती नहीं कर रहे हो, तो ये पर्सन इस बर्डन को, इस रिश्ते में भी जो उनको बर्डन मिल रहा है उसको भी ये खत्म करना चाहेंगे। इनको क्लैरिटी चाहिए, अगर आप दोस्ती करते हो तो सही है, क्योंकि आपके साथ रहना उनका एक विश है, आपको ये विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, उनको आप अटेंशन नहीं दोगे, आप
उनके साथ बात नहीं करोगे तो ये अकेला रहना भी पसंद करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत कोशिश के बाद भी आप उनको समझ नहीं रहे हो, ऐसा उनको लगेगा इन 72 घंटे में। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अभी हम देखेंगे 72 घंटे के लिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है, एस ऑफ सोर्ड्स, द स्टार के कार्ड एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि अगर आपको क्लैरिटी है, अगर आपको पता है कि इस रिश्ते में जो आप मांग रहे हो वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको खुद को हील करना चाहिए और मेहनत से खुद का परिवार बनाना चाहिए, अपने परिवार के साथ वक्त गुजारना चाहिए। आप जो भी डिसीजन लोगे इसमें आपके परिवार आपका साथ देगा। हो सकता है आपके परिवार भी जानते हैं इस रिश्ते के बारे में और आप दुखी हो, परेशान हो, इसलिए आप खुद को हील कीजिए, अपने आप को हीलिंग दीजिए, अकेला रहने की कोशिश कीजिए, अपनी गलती से सीखिए, अपनी जो चक्रास है उसे बैलेंस कीजिए, अपने लाइफ को बैलेंस कीजिए और जितना हो सके क्लैरिटी के साथ रिश्ते में आइए। और आपको अगर क्लैरिटी नहीं मिल रहा है तो पाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है आपको क्लैरिटी है, आप जानते भी हो, तो आप अपनी गलती को सुधारिए और अपना जो वक्त है, अपने पैसे, अपने वक्त, अपने प्यार सब अपने परिवार को दीजिए। अगर इस रिश्ते में आपको वो नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हो तो इसमें लगे रहने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।